सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों के बीच कुछ वक्तव्य विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका मेन शीर्षक है मानव जीवन को जानो समझो फिर उसको अमल करके चलो। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ जानने के लिए आप पूरी वीडियो को जरूर सुनें। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। इतनी बात जरूर ध्यान रखें, इंसानियत किसी भी हाल में मत छोड़ें, नहीं तो कहना है इंसानियत बिना नहीं इंसान बचेगा। अर्थात इंसानियत यदि मरती गई तो ईश्वर की भावना खत्म हो जाती है। फिर शैतानी गुण, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, तरह तरह के पाखंड पैदा होंगे। कहना है आप लोगों के बीच में जो वक्तव्य है कि यह मानव जीवन जो बहुत ही दुर्लभ है, जो मिला है, एक सुंदर सुनहरापन होता है। यह मानव जीवन सुनहरा है। समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करें। यह वापस नहीं मिलेगा। समय आपके हाथ में है, इसे खालीपन मत जाने दें। साथियों, मानव का जन्म मिलने या होने के बाद ही ईश्वर की वास्तविकता को देखा या समझा जा सकता है। आत्मचिंतन और मंथन से सफल जीवन बनाना है तो जीवन के संस्कार, शब्द ज्ञान, डिग्री पाने के लिए परीक्षा सम्यक स्वयं पास करना ही आत्मविश्वास को जगाना है और सफर स्वयं तय करना है। लेकिन इस सफर में और आपके 4 सहयोगी होते हैं, तभी आप 100%, यदि वो अच्छे हैं तो आप अच्छे साबित होंगे, यदि वो बुरे हैं तो आप बुरे साबित होंगे। और आपका जीवन आपके स्वयं के अच्छे और बुरे कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन आपके साथ जुड़े हुए 4 लोग यदि अच्छे हैं तो आप अच्छे साबित होंगे, यदि बुरे हैं तो बुरे साबित होंगे। यह हमेशा ध्यान रहे। सम्यक गुरु, सम्यक मित्र, सम्यक प्रकृति और सम्यक राजा के सहयोग से आप हमेशा सफल रहेंगे। यदि यह लोग असम्यक हो गए तो आप कितने भी अच्छे हो, बुरे ही साबित होंगे। साथियों, आप स्वयं नेकी और बदी का रास्ता चुन सकते हैं, जहां आप आसानी से जा सकते हैं। यह आप पर निर्भर है, आपके विवेक और ज्ञान बुद्धि पर निर्भर है। कहते हैं बबूल के पेड़ लगाकर आम का फल कभी नहीं मिल सकता। चाहे जितना यंत्र तंत्र मंत्र जप ताप धाम दान दक्षिणा कर लो, नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जैसा आप कर्म करेंगे, जैसी भावना होगी, वैसा ही फल जरूर मिलेगा। कहते हैं मन चंगा पवित्र तो कठौती में गंगा। मन साफ और सही है तो सब जगह पवित्रता का फल जरूर मिलेगा और मिल सकता है। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिल सकता। इसलिए ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अहंकार रूपी शरीर और धन, सुंदरता, डिग्री का घमंड कभी ना करें। मानव से दया करुणा भाव रखें, क्योंकि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात जो कर्महीन होते हैं लोग, आलसी होते हैं, उन्हें कभी भी इस जग संसार का सम्यक भौतिक सुख, सम्यक ज्ञान, सम्यक जीवन का मार्ग नहीं मिल पाता है। वही लोग कोसते हैं। एक कहावत है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सरल जीवन पद्धति अपनाएं,
सादगी रखें जो संसार में सदाबहार रहती है और रहते हैं। जीवन बहुमूल्य है, सोच विचार भावनाओं कर्मों पर निर्भर करता है। साथियों, कोशिश करो, मानो जीवन अच्छा करने को मिला है। इंसान के अंदर इंसानियत, दया, करुणा, सदाचार, परोपकार करें, तभी जीवन सक्षम और सार्थक सिद्ध होगा। अन्यथा जानवर इंसान में फर्क नहीं है। मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो उसके कर्म भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। जरूरत को इतना ना बढ़ाएं कि सही रास्ता ही भूल जाएं। जैसे मकड़ जाल की तरह बनाकर वह स्वयं उसमें फंस कर मर जाती है। इसलिए मानव जीवन कभी भी किसी के साथ षड्यंत्र, चक्रव्यूह, गलत तरीके से उसे फंसाने का कोशिश न करे, नहीं तो इस मकड़ जाल की तरह व्यक्ति स्वयं फंस जाएगा। कहते हैं कि अगर कोई किसी को धोखा देता है तो तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसको धोखा देने वाला तैयार है, पर जो धोखा देने वाले को धोखा देता है उसके साथ धोखा होना कोई जरूरी नहीं है। सम्यक इंसान जीने के लिए खाता है, खाने के लिए मत जियो। सम्यक सत्य बोलो, सत्य भी मीठा बोलो, कम से कम बोलो। कुछ भी करने से पहले एक क्षण रुको, अंजाम या परिणाम पर विचार जरूर करो। संघर्ष स्वयं करो। सहयोगी के लिए शिष्य का और गुरु सम्यक मार्गदर्शक का होना अति आवश्यक है। जैसा आपका मार्गदर्शक होगा, मार्गदर्शन करेगा, उस पर विचार जरूर करो। वही आपको बहुत सही जीवन का एक रास्ता अमल करें। सेहत का ध्यान रखें। सभी तरह की दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या का सम्यक पालन करें। भोजन अर्थात आहार विहार का सम्यक ज्ञान रखें, पालन करें। आहार विहार में शरीर की सुरक्षा के लिए कैल्शियम, आयरन, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का सम्यक रूप से ग्रहण करें और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो फल हैं, सब्जियां हैं, गाजर, मूली, प्याज सलाद के रूप में जरूर खाएं, क्योंकि इनमें जो तत्व पाए जाते हैं उबालने के बाद, पकाने के बाद नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब उबालेंगे नहीं, धो करके उसे खाएंगे तो उसमें जो नेचुरल विटामिन्स होते हैं जो हीट होने पर नहीं खत्म हो जाते हैं, वह आपको मिल जाएगा। इसलिए कार्डियक पेशेंट लोग हों या दिल की बीमारी वाले प्याज का सेवन जरूर करें। कब्ज कभी न होने दें। बार बार भोजन ना करें। भोजन भूख लगने पर चबा चबा कर मनपसंद भोजन करें। बदले की भावना कभी भी किसी से ना रखें। यह इंसानियत नहीं है। आत्मरक्षा जरूरी है। अपनी रक्षा का ध्यान रखें। क्षमा करो जो क्षमा योग्य हो। सहयोग समझौता से जिए, परिस्थितियों के अनुसार। कोई क्या करता है इसकी चिंता मत करो, आप सही करो, सही का साथ दो। अपने आप के कर्म को देखो, उस पर विचार करो। हम संसार चला नहीं सकते, लेकिन स्वयं सही चलेंगे तो लोग आपको देखकर सही चलने लगेंगे। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, सबकी चाहत मत रखो, लेकिन मोह लालच अधिक न होने दो। अति सर्वत्र वर्जते, क्योंकि अति सबकी गलत होती है। मध्यम मार्ग तथागत बुद्ध का अपना कर चलें। सब प्रकृति में जो भी चीजें हैं वह नश्वर हैं, एक दिन नष्ट हो जाने वाली हैं। इसलिए घमंड किसी का ना करें, यह हमेशा याद रखें। अच्छी मौत के लिए अच्छी राह अपनाएं।
ताकि मौत से डर ना लगे। जो व्यवहार आपको अच्छा ना लगे वह व्यवहार दूसरों के साथ ना करें। संसार में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। जो गंदा काम करता है वो छोटा है, जो सबके हितकारी अच्छा काम करता है वही बड़ा होता है एक दिन। इंसानियत के कर्म प्रधान है, उसका महत्व दें। दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले कर्म शैतानियत के होते हैं, बाकी जन्म भोग के लिए हैं। जैसी जिसकी भावना होती है वैसी विचार ज्ञान पैदा होते हैं, इसलिए अच्छे सद्भाव पैदा करें। इंसानियत ही ईश्वरीय गुण है। ईश्वर की उपस्थिति उसी इंसान में होती है, वह इंसान पैदा होता है। और जो दुनिया का जात पात का रंग चढ़ाती है, कहीं इस रंग के चक्कर में अपनी इंसानियत न भूल जाना। अर्थात ये जो अपने वर्चस्व की भावना, मेरा धर्म अच्छा है, मेरी जात अच्छी है, मेरा ये है, जहाँ मेरा शब्द आता है, यह दुनिया का रंग है, इस रंग के चक्कर से दूर रहें। इंसानियत ही मानवता है, प्रकृति है, और यही ईश्वर की कर्म है और ईश्वर की विद्यमता है। ईश्वर की दृष्टि में निस्वार्थ सेवा दिखती है, परंतु वह स्वार्थपरक है। वह परमार्थ सुख कारक है, भेदभाव रहित है, उसमें परमार्थ स्वार्थ होता है। दुनिया में कोई भी चीज स्वार्थ रहित नहीं होती है। दिखती भले स्वार्थ रहित है लेकिन होती है। वह स्वार्थ है परलोक सुख, व्यक्ति के मानव कल्याण सुख, मानवतावादी सुख के परख होती है। धोखेबाजों के बीच मानव वेदाग जिंदगी जीना बड़ा कठिन है। एक बार तो धोखा हो सकता है, लेकिन जंतुओं से धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि जंतुओं की जो प्रकृति होती है उसके अनुसार आदमी उससे व्यवहार करता है। लेकिन मानव की प्रकृति हमेशा दो तरफा होती है, दिखती है वो होती नहीं, जो होती है वो दिखती नहीं। प्रयास रखें, बेदाग जिंदगी जिए। यदि दाग जीवन में लग गई तो वह जाती नहीं, ध्यान रहे। यह भी सोच विचार पर निर्भर है मानव के, क्योंकि जो आपके लिए अच्छा है वही विषमतावादी के लिए गलत है। जो विषमतावादी के लिए सही है वही समतावादी मानवतावादी के लिए गलत है। जीवन के सिक्के के दो पहलुओं से घिरा है, यह ध्यान रखें। इंसान को कल की सोच रखती है, सुख शांति समृद्धि की। इसी से तनाव बना होता है और तनाव बना लेता है। लेकिन जहाँ समतावादी हो वहाँ इस तनाव से आदमी मुक्त रहित जीवन जी सकता है, होता है। इसलिए मानव के लिए कि सिवाय किसी और के जीव जंतु में तनाव नहीं होता है। धरती को स्वर्ग बनाए, प्रकृति के फल फूलों, नदियों, पर्वतों, वातावरण सबको प्रदूषण रहित रखकर ही हम प्रकृति को, धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाएं और इस लोक के अलावा स्वर्ग नरक कहीं नहीं है। यह मन का सब भ्रम है, इसे दूर रखो। अपने अंदर विद्यमान ईश्वर की सत्ता को हमेशा याद रखें, उसकी सुनो ध्यान से, सत्य से, चित्त मन से जब रखेंगे तो जरूर आपको ईश्वर मिलेगा। वाह जगत में मत ढूंढो, अत्तदीपो भवो। तथागत भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि अत्तदीपो भवो। आज को सही रखो, कल का क्या भरोसा। सम्यक कार्य को और सब समय पर कार्य नियम से करो, तरक्की सामने होगी। सत्संग का अनुसरण करें। संग दोष भी होता है, इसलिए संग दोष में ना फंसे। संग दोष हमेशा लालच होती है।
करनी अमृत होती है, व्यक्ति की सम्यक करनी अमृत होती है, कथनी गलत हो सकती है। इसलिए दो हरी वाणी के शब्द जैसे समरसता, भातृत्व, बहुत मीठी वाणी से बचें। मानसिक कमजोर लोग भय को ही भूत प्रेत समझ लेते। भूत होता ही नहीं है। बीते हुए कल को, समय को भूत कहते हैं, जो कभी वापस नहीं आता। इसलिए भूत से भयभीत ना हो। साथियों, सरकारी अनुदान या किसी भी तरह का दान, दक्षिणा व्यक्ति को और राष्ट्र को कायर, कमजोर बनाते हैं। इसलिए इनसे दूर रहें। सच हमेशा जुबान पर रहता है इंसान के, परंतु झूठ बोलने के लिए सोचना पड़ता है। आशावान को हर चीज संभव होती है, लेकिन निराशावान को हर चीज असंभव रहती है। इंग्लिश में कहते हैं, नथिंग इम्पॉसिबल, समथिंग इज पॉसिबल। हर चीज संभव है, मिल सकती है, असंभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। साथियों, हर चमकती चीज सोना नहीं हो सकती। संसार चमक दिखाकर लूट लेता है। इसलिए परख पैदा करें और लिटोरों से सावधान रहें, सुरक्षित रहें। सम्यक सत्य इंसानियत की ओर ले जाता है, असम्यक संसार की ओर गलत रास्ते पर ले जाता है। परख आपको होना चाहिए। इसलिए अज्ञानता सबसे खतरनाक है। वैज्ञानिक ज्ञान ही अज्ञानता से मुक्ति दिला सकता है। अपने बेगानों में से सावधान रहें, दूर नहीं। बुढ़ापे के लिए जवानी में ही विचार करो, कुछ संग्रह करो, वही बुढ़ापे में काम आएगा। मानव को छोड़कर कोई भी आलस्य कर नहीं सकता। इसलिए आलस्य पतन की ओर ले जाता है। सम्यक मार्गदर्शक की दीक्षा सही दिशा की तरफ ले जाती है। पूछने और ग्रहण करने से मंजिल आसान हो जाती है। यही अमृत तुल्य जीवन है। आपसी सहयोग से जिए, औरों को जीने दें। यही इंसानियत का गुण। ईश्वर की विद्यमता के साथ यदि आप इंसानियत दिखाएंगे, इंसानियत का सुनेंगे, तो आपकी ईश्वर जरूर सुनेगा। आपके अंदर व्याप्त अच्छे कर्मों का फल ईश्वर एक दिन जरूर देगा। लेकिन कर्म करिए तो फल की इच्छा जरूर करिए। संत रविदास जी ने एक वाणी कही थी कि सत्य कर्म करते चलिए, तजो न फल की आस, जस करनी तस पाइयां सत भासे रविदास। यही ईश्वर गुण है कि अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी ईश्वर जरूर सुनेगा। इस बात को सर्वदा ध्यान रहे और निराश न हो। ईश्वर आपके अंदर विद्यमान है, उस पर भरोसा रखें। उसी हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा। ईश्वर की सत्ता को नकारिए नहीं। ईश्वर है, लेकिन वह आस्तिक और नास्तिकता में नहीं है, वाह्य जगत में नहीं है। ये सब भ्रम है, दिखावा है। यह लोगों का धर्म नहीं, ये धंधा है। लेकिन अज्ञानता के कारण पढ़ा लिखा भी अंधा है। यह बड़ा दुर्भाग्य है। इनसे बचे। ईश्वर एक दिन जरूर आपकी सुनेगा, लेकिन सच चित्त मन से इंसानियत के गुण में कर्म करेंगे तो वह एक दिन जरूर सुनेगा। लेकिन आप उसकी सुने। ईश्वर का गुण क्या है? इंसानियत। अगर आप इंसानियत सुनेंगे, सतचित विचार से अच्छे कर्म करेंगे, परोपकारी बनेंगे, ये ईश्वर के कर्म हैं, उसे करेंगे तो ईश्वर आपकी जरूर एक दिन करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म बंधुओं को, श्रोतागण को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारती संघ।